एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आपने नीट प्रिपरेशन करते हुए किसी बच्चे को कितने साल ड्रॉप लेते हुए सुना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। लेकिन आज के वीडियो में जो बच्चा मुझे ज्वाइन करने वाला है, मीर खान, इनका नीट 2023 में नीट का 7वां अटेम्प्ट था बच्चों। फाइनली 7 अटेम्प्ट के बाद इस बच्चे की एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्यों इन्हें नीट क्रैक करने में 7 साल लग गए? इन 7 सालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी, जो भी मिस्टेक्स हो रही थी उनको कैसे एनालाइज किया, ये सभी क्वेश्चंस आज मैं मीर से पूछने वाली हूँ। तो चलिए अब मीर से क्वेश्चंस पूछते हैं और जानते हैं ये 7 साल नीट की प्रिपरेशन के कैसे रहे और कैसा लगता है फाइनली 7 साल बाद नीट क्रैक करने के बाद। तो वेलकम टू बायोलॉजी एटीज मीर। यस मैम, थैंक यू मैम। मेरा 2016 से मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था विद 12th। तो आप मुझे बताओगे, आपने जब 2016 से प्रिपरेशन शुरू करी थी तो 2016 से लेकर 2023 तक हर साल आपका नीट का स्कोर कितना बनता रहा? यस मैम, मेरा जब जो 2016 में पहला जो अटेम्प्ट था उस टाइम मेरा स्कोर 172 था, और जब मैंने ड्रॉप ईयर में 2017 में दिया था तब मेरे 226 थे, और जब मैंने 18 में सेकेंड ड्रॉप में एग्जाम दिया था तब मेरे 404 थे, और 2019 में मेरा 514 थे, और 2020 में 575 थे, 2021 में 583 थे, 2022 में 585 थे, और 2023 में 625 है। फाइनली अब आपके हो गए हैं 625। ठीक है। अच्छा, मीर ने मुझे इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बताया था कि ये खुद बीएमएस स्टूडेंट है। तो आपने कब बीएमएस ज्वाइन करी? यस मैम, मैंने 2021 के बैच में बीएमएस ज्वाइन किया था। अच्छा, तो अभी आप सेकेंड ईयर में होंगे बीएमएस के, है ना? ठीक है। तो इतने 7 सालों में आपने किस किस साल में कोचिंग ली थी, किस किस साल सेल्फ स्टडी के जरिए पढ़ा था? यस मैम, मैंने 2 टाइम एलन में ली थी 2017 और 18 में, और 2019 और 20 में 2 टाइम मैंने कैरियर पॉइंट में भी कोचिंग करा था, कोटा। नीट ही क्यों करना था, एमबीबीएस ही क्यों? मतलब 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी एक कोर्स को परस्यू करने के पीछे लग जाने के लिए। तो क्यों, ऐसा क्या जुनून था, ऐसा क्या रीजन? नहीं, जब मैंने 11th में मैंने बायोलॉजी लिया था तब मैंने पेरेंट्स को ही बता दिया था कि मैंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया था। तो पेरेंट्स पूछते थे कि इसमें क्या आपका करियर है, आगे फ्यूचर में कौन से करियर है, क्या बनोगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो किसान है, उनको तो पता नहीं है कि आगे मतलब कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा। तो मैंने उस टाइम में पेरेंट्स को बोला था कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा। तो पेरेंट्स को इस चीज में बड़ा जज्बा था कि मेरा बच्चा आगे जाके डॉक्टर ही बनेगा। तो फिर उनको ज्यादा पर उस चीज में उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि वो किसान है, तो उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। तो इसलिए मुझे सब प्रेफरेंस डॉक्टर बनने पे ही मैंने ध्यान दिया था। लेकिन अभी उसमें तो बहुत सारे, जैसे वेटरनरी का भी है, बीएमएस में भी डॉक्टर ही बनते हैं। हाँ। बट मैंने सोचा मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन मैं अच्छा बनूंगा तो एमबीबीएस ही सबसे मेन चीज। तो एमबीबीएस आज के टाइम में तो उसी का ही चलता है सब कुछ। ऐसा तो नहीं है बीएमएस और वेटरनरी कोई कम चीज है, बट उसको ही मैंने प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसी पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके लिए इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स क्यों लग गए? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा टाइम लग गया नीट क्रैक करने के लिए? यस मैम, जब लोअर क्लास में देखा जाए तो 1st to 5th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। उसके बाद मैंने 10th तक मदरसे में स्टडी करी थी। तो मेरे मतलब लोअर क्लास का जो बेसिक है, जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक है, साइंस का भी छोटे जो क्लासों का बेसिक है, वो पूरी तरह से कमजोर था। और मैंने 11th-12th में ही थोड़ी सी बड़ी स्कूलों में, जो डिस्ट्रिक्ट की अच्छी स्कूल है, उसमें एडमिशन लिया था, लेकिन मेरा बेसिक पूरी तरह से कमजोर था। दूसरी चीज है, जिस इलाके में मैं बिलोंग करता हूँ वो भारत पाक के बॉर्डर के पास में ही है। तो सिर्फ उसमें मतलब हमेशा ये मेंटेलिटी बनी रहती है कि शहर के बड़े बच्चों और टॉपर के लिए ही एमबीबीएस बना है, अपने लिए कहाँ बना है। बट ऐसी मेंटेलिटी से भी मुझे बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया था, और एक बेसिक क्लियर करने में। तो 2 चीजें मेरे लिए तो सबसे मेन तो माइंड में जो यही खल रही थी, तो उसको क्लियर करने के लिए तो फिर मुझे ये बार बार यही काम, इस मेंटेलिटी से बाहर आने में भी 2 से 3 साल लग गए थे। तो आपने जो क्लास 11-12 किया था, हिंदी मीडियम से किया था, इंग्लिश मीडियम से? मैंने हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम से ही किया था। और नीट भी आपने प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में ही करी? एलन में भी मैंने हिंदी मीडियम, कैरियर पॉइंट में भी हिंदी मीडियम से ही करी थी, और सेल्फ स्टडी भी आज भी मैंने 2023 का पेपर भी हिंदी मीडियम में ही दिया था। क्या बात है। मतलब काफी बच्चे मेरे पास ये कंप्लेन देकर भी आते हैं कि दी हम हिंदी मीडियम से हैं या फिर हम स्टेट बोर्ड से हैं, हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उन सभी के लिए एक एग्जाम्पल हो कि भाई हिंदी मीडियम वाला बच्चा 7 साल से लगा हुआ था और फाइनली अब उसने फाइनली नीट क्रैक करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं जैसे मीर ने बताया कि सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां पर ये मेंटालिटी बनी हुई थी कि जो नीट का एग्जाम क्रैक करना है, एमबीबीएस करना है, वो सिर्फ बड़े लोगों के बस की बात है ना? वो चीज आपने रॉन्ग प्रूफ कर दी है। हर बच्चा जो मेहनत करेगा वो नीट क्रैक कर सकता है। बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा, इन 7 सालों में आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और उससे कैसे डील किया? यस मैम, सबसे मेन बात है कि मेरे पेरेंट्स किसान है,
तो फिर मेन चीज में तो फाइनेंशियल मेरे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके लिए सबसे मेन जो था वो बिल्कुल। मेरा बड़ा भाई था, जिसने मेरी इस चीज में बड़ी जबरदस्त हेल्प करी थी। वो हमेशा के लिए मुझे मोटिवेट भी करते रहे, मुझे किसी चीज की कमी भी आने भी नहीं दी थी। और जो चीज थी वो मेरे में ओके। कमी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का था, तो हिंदी मीडियम में इतनी आसानी से रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे थे, और इतना आसानी से जैसे कोई भी हाँ। बुक पढ़ने वगैरह में समझने में भी हिंदी मीडियम में दिक्कत पैदा होती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज थी, जो मैं ठीक गांव है। ये ज्यादा मेरे लिए बेसिक था ना, वो पूरी तरह से कमजोर था, और मेरे पास प्री प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं था कि एनसीईआरटी जैसी बुक पढ़कर भी हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। पहले मेरे से गांव में कोई डॉक्टर है भी नहीं, आसपास का भी मेरे जान पहचान का भी कोई नहीं था जो मुझे ये बता सके ऐसा कुछ करना, तो मुझे ओके। सारा ही 12th के बाद ही मैनेज करना पड़ा। ठीक है, मतलब शुरुआत में प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाना, ऊपर से ये माइंडसेट रहना कि नीट हमारे बस की बात नहीं है, हम गांव से हैं, हिंदी मीडियम से है, पता नहीं क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पहले उस चीज़ से बाहर निकलना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। अच्छा, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था जिसकी वजह से आप लगे रहे इस जर्नी में? यस मैम, जैसे मैं पहले जब शुरू की स्टार्टिंग में मैं तो इतना सोशल मीडिया एंड्रॉइड फोन पे ध्यान नहीं देता था। सबसे बड़ा जो मेरा पेरेंट्स थे, कोचिंग के टीचर भी थे, और उस भाई भी मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर था, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा। और फिर जब मैंने कोरोना टाइम में 2 साल की तो बेकार कर दिए थे, जो कॉन्स्टेंट मेरा जो स्कोर रहा था, तो फिर उसके बाद में बहुत सारे वीडियो देखते थे, जैसे आपके भी बायोलॉजी एटीज में भी वीडियो आते रहते हैं, कई सारे बच्चों से पूछते रहते हैं, उनकी स्टेट की भी पूछते रहते हैं। बायोलॉजी जैसे मेरे कमजोर सब्जेक्ट था, तो फिर इसमें भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है ना। और दूसरी चीजें जैसे अपन यूट्यूब वगैरह कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो उसी की भी अच्छी हेल्प मिली थी। ओके, बढ़िया। अच्छा, बीएमएस करते हुए, क्योंकि आपकी बीएमएस की क्लासेस भी लगातार होती होंगी, ऑलमोस्ट हर दिन ही होती होंगी, तो उसके साथ कैसे नीट की प्रिपरेशन को मैनेज किया? क्योंकि हो सकता है काफ़ी पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आप बता सकते हो मिनिमम कितने घंटे आप डेली पढ़ा करते थे, क्या क्या टारगेट्स रखते हुए आप प्रिपरेशन करते थे? बीएमएस का बैच मेरा जो था वो 2021 का बैच था। उस टाइम बीएमएस की क्लासें मई में स्टार्ट हुई थी, 2021 के बैच की, क्योंकि अच्छा। कोरोना में थोड़ा सेशन ठीक है। लेट ही चल रहा था, तो उसमें दिक्कत आ रही। तो और ये अपना अच्छा जो था। एग्जाम नीट का था वो जुलाई में था, तो उसमें शुरू के 2 महीने में तो मैं नीट के लिए ही तैयारी कर रहा था। टाइम बहुत बच जाता है, क्लासों के बीच बीच में भी टाइम बचता है, छुट्टियां भी रहती है, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो सारे प्रोग्राम अटेम्प्ट तो नहीं करता था, एक मेन प्रोग्राम पे ही जाता था, बाकी टाइम नीट को ही दिया करता था। और फिर जाके फरवरी तक तो ऐसे ही मैनेज करा था कॉलेज, और उसमें भी 4 से 5 घंटे में निकाल देता था अच्छा। क्लास के साथ साथ। अच्छा, सभी नीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यस मैम, अपना टारगेट जो मतलब बना रखा है, जो हमें एलोपैथी या एमबीबीएस में एडमिशन ही लेना है, तो अपना जो टारगेट है उसी पे ही लगे रहो। हाँ। आप अपने टारगेट पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों से कुछ नहीं रखा है, चाहे वो कोई कुछ भी बोल रहे हो उसे इग्नोर ही करना पड़ेगा, यही सबसे बेहतर रहेगा अपने लिए। बिल्कुल। अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर ठीक है। डिमोटिव हो जाएंगे, तो बस अपने टारगेट और अपने जुनून पे लगे बिल्कुल। रहो। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे काफी बच्चे कहते हैं कि नीट के लिए 3 से 4 अटेम्प्ट काफी है, इसके बाद वापस से इस जर्नी को कंटिन्यू करना सही नहीं है, मेंटली और इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि वो फाइटिंग स्पिरिट अगर आप में है, जैसे कि मीर के अंदर थी कि भाई चाहे कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना लग जाए, मुझे करनी एमबीबीएस ही है, अगर उस लेवल का जुनून है तो ही इस जर्नी में 5वां 6वां 7वां अटेम्प्ट रखो बच्चों। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि विथ टाइम आप इमोशनली वीक होते चले जा रहे हो, तो उस टाइम पर फिर अपने लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने लग जाओ। जैसे मीर ने ठानी हुई थी कि करना है तो नीट ही करना है, एमबीबीएस ही करना है, चाहे कितने साल क्यों ना लग जाए। अगर वो जुनून है तो ही बरकरार रखना, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप कमजोर पड़ रहे हो उस प्रिपरेशन के दौरान, तो फिर देखना कि मेरे लिए और क्या बेटर ऑप्शन अवेलेबल है ना। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सभी बच्चों से अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बच्चे, थैंक यू।